सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट सक्सेस मंत्रा डिजिटल। और आज हम लेके आए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक से जिसपे बहुत सारी बातें चल रही होगी, बट एक प्रॉब्लम रहता है ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से देखें। तो उन सभी डाउट्स और एग्जैक्टली क्या चीज है, क्या क्या आपको जानना है इसमें, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सी, उसके अपार्ट में हमें क्या जानना है इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज है स्वामी नित्यानंदन के बारे में बात करने वाले हैं, द सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन, जिन्होंने एक कंट्री स्टार्ट कर दी इन द इक्वाडोर, साउथ अमेरिका में। ठीक है, स्टेट ऑफ कैलासा, बेटर टू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर अभी हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अभी इसलिए बात कर रहे हैं, ये इनकी फॉलोअर हैं और यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही थी जिनेवा में, वहां पर ये गई और इन्होंने बोला, एंड शी सेड, I am the ambassador of United States of Kailasa. How you can be the ambassador of United States of Kailasa? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस टोटल 193 कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है और 193rd कंट्री है साउथ सुडान। ये चीजें पता करनी है। साउथ सुडान 193rd कंट्री है और आप इस 193rd कंट्री में आते ही नहीं हो, तो आप किस तरह से हो गए एम्बेसडर ऑफ दैट सो कॉल्ड नेशन which we called as a United States of Kailasa founded by Swami Nityananda। तो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत सारे, हमें जानना है एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा एंड व्हाट इज मॉन्टेविडो कन्वेंशन। आ गया ना क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉन्टेविडो कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेविडो कन्वेंशन होता क्या है इंटरनेशनल लॉ के रिज्म व्हेन इट कम्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इन सब बातों बारे में हम बात करेंगे अभी। और ये मैडम है और इनका ये कहना है कि एक स्टेट है, कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। बहरहाल ये चीज देखी जाए तो ना ही यूनाइटेड नेशंस, ना ही इंटरनेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ना ही इंटरनेशनल कंट्रीज इसे और रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ कंट्री सेपरेटली। ठीक है, ना ही इक्वाडोर ने कहा है कि हमने कभी शरण दिया इसको। इन्हें भगोड़ा कहा जाता है इंडिया से, क्योंकि ही वाज रेप अक्यूज्ड। ठीक है, 2010 के अराउंड ये इंडिया छोड़ के भागे थे। ठीक है, ही इज ऑफेंडर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। और इनके बारे में जानेंगे क्या है नहीं है, हर चीजों के बारे में। एक खास बात कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा से जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने कंट्री को, तो इन्होंने अपने हाथों पे स्वामी नित्यानंदन का एक टैटू लगाया हुआ था, टैटू बनवाया हुआ था। वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। तो टैटू बनवाया हुआ था स्वामी नित्यानंदन का। एंड ये नमस्कार नहीं बोलते, ये बोलते हैं नित्यानंदम। नित्यानंदम बेसिकली इनका नमस्कार करने का तरीका है। इन्होंने कहा कि स्वामी नित्यानंदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है एंड ही इज अ गॉड मैन, बट वी कॉल देम एज अ सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इनके फैक्ट्स जानने एग्जैक्टली क्या है, वेयर इज इक्वाडोर और कहाँ है इनका नेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इनकी वेबसाइट। कभी मन हो घूमने का, स्वामी नित्यानंदा को देखने का मन हो, तो ये इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की नाम की वेबसाइट है। ऐसी ऐसी बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वहां से मैंने खुद निकाली है। सो इट इज वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, यू कैन गो फॉर इट, राइट। तो पहली बात है यहां देखना, इनकी वेबसाइट पे अगर ध्यान से देखो तो ये है फ्लैग एंड एम्बलम, मतलब इनका फ्लैग क्या है और इनका एम्बलम क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज है फ्लैग एंड एम्बलम इनका। देखेंगे हम नेशनल एंथम, इंटरेस्टिंगली इनका जो नेशनल एंथम है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा वाज इन न्यूज, इट्स नेशनल एंथम इज इन विच स्क्रिप्ट। हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिपार्टमेंट्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा एंड मेनी मोर। ठीक है, बहरहाल यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया कि हम फाइनल रिपोर्ट में इनकी किसी भी बातों को हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये नित्यानंदन फॉलोअर्स के लिए एक बैड न्यूज है ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया है इनको रिकॉग्नाइज करने से एज अ कंट्री। पर जानेंगे रिकॉग्निशन ऑफ कंट्री से एक नॉर्म डील होती है जिसे हम कहते हैं मॉन्टेविडो कन्वेंशन। तो हमें वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। और इनका आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं इनसे, बट ट्राई मत करना, माइट बी इज अनसेफ। ठीक है, तो ये है साउथ अमेरिका और ऊपर है नॉर्थ अमेरिका। तो थोड़ा सा आपको हम लेके चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, द एक्लेम्ड स्टेट ऑफ नित्यानंदा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चैनल है इसे हम कहते हैं पैनामा कैनल।
तो पहला क्वेश्चन, पैनामा कैनल जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। यहाँ पे 7 डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। ये है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये ब्राजील वाला पार्ट है, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैरागुआ एंड ये सब यहीं पर है, ठीक है। ये है आपका इक्वेडोर। इक्वेडोर के कोस्ट पे इन्होंने एक आइलैंड खरीदा और उसका नाम दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। ये इन्होंने ये नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, और ये नाम पड़ा आपको 2019 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है कि इक्वाडोर कहाँ है सर, साउथ अमेरिका में है। अगर पैनामा कैनल पता हो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका घूम लिया भी हमने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की लोकेशन भी देख ली, ठीक है। अब बात करेंगे हम डिटेल में कि एग्जैक्टली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा किस चिड़िया का नाम है। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इनके वेबसाइट पे इनका फ्लैग और एम्बलम की बात की जा रही है, तो ये इनका फ्लैग है और एम्बलम भी है। तो ये देख लो, बीच में स्वामी नित्यानंदन जी बैठे हैं। ये पहचान सकते हो क्या है, नंदी। नंदी एक सवारी है शिव जी की, तो ये वहां से लाते हैं। अच्छा, एक चीज लग रहा होगा कि सर कैलाशा, नित्यानंदा, शिव जी, लोटस, बहुत सारी बातें होंगी। तो हाँ, ये इनकी वेबसाइट स्पेशली बोलती है कि ये हिंदू सपोर्टिंग कंट्री है। स्पेशली ये लोग बोलते हैं कि सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू ये स्टेट है, सनातनी हिंदू स्टेट है। दैट्स वाई इनका जो स्क्रिप्ट है नेशनल एम्बलम का, दैट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सनातनी हिंदू समझ लिया हम लोगों ने। और फ्लैग एंड एम्बलम की बात अब करेंगे हम। आई होप कि अभी तक क्लियर होंगी सारी बातें, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एक अपने हिसाब से रिलीजियस और पॉलिटिक्स को साइड करके चीजों को देखना है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को जज कर पाओगे, है ना। स्टेट फ्लैग की बात करें तो ट्रायंगुलर फ्लैग है, एम्बलम है परम शिवा का, परम शिवा एंड नंदी। परम शिवा जो ऊपर 25 सर थे वो परम शिवा है, ठीक है। तो उस पर देखेंगे, बात भी करेंगे, एक एक चीज को हम ध्यान से देखेंगे। इज द स्टेट फ्लैग ऑफ द नेशन ऑफ कैलाशा। कैलाशा का स्टेट फ्लैग परम शिवा और नंदी, ठीक है। इट इज कॉल्ड द ऋषभ ध्वजा। इनके फ्लैग को क्या बोला जाता है, ऋषभ ध्वजा। देखना हर जगह एंशिएंट मिथोलॉजिकल हिंदू गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स का नाम होगा ऋषभ देव राजा, ऋषभ ध्वजा, ऋषभ ध्वजा। इसका ध्वजा मींस क्या होता है, ध्वजा। ध्वजा की जब बात करते हैं तो हो जाए फ्लैग, ठीक है। ये ध्वजा वर्ड जो है ना, इनका जो स्टेट लैंग्वेज है वो 3 है, तमिल, संस्कृत एंड हिंदी। ये 3 याद रखना, तमिल, संस्कृत एंड हिंदी। बहरहाल ये पीपीटी में हर चीज मेंशन्ड है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तमिल, संस्कृत और हिंदी, तो आपको इसी में आपको हर चीज मिलेगा। इसमें हर एक बात इसी 3 लैंग्वेज में की गई है। ऋषभ ध्वजा, दिस फॉर्म ऑफ परम शिवा इज द कॉस्मिक फॉर्म विच 25 हेड्स। कॉस्मिक फॉर्म है शिव का यहाँ पे, जिसमें 25 सर है एंड 50 हाथ हैं। 25 सर मतलब 25 इंसान या 25 शिव, ठीक है, जिसके 2 हाथ। तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 इज 50। तो 50 हैंड्स एंड 25 हेड्स इज द मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म एज ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ इन अगमा। तो इस तरह का जो शिव का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब किया हुआ है अगमा में। ये चीज याद रखना, अगमा में ये जो स्ट्रक्चर है 25 सर और 50 हाथ का स्ट्रक्चर, ये अगमा में बताया गया है और वहीं से इन्होंने ये स्टेट फ्लैग लिया है। ये देखो, जब ये काउंट करोगे दैट इज 25 हेड्स एंड 50 हैंड्स, दिस इज नंदी एंड दिस इज अ ट्रायंगुलर फ्लैग, ठीक है। और ये अगमा में ये स्ट्रक्चर है शिव का, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे सनातन हिंदू धर्म। मैं कहा था ना स्टार्टिंग में, ये स्पेशली अपने वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि फॉलो द सनातन हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म, द कवि डीप मरून कलर इज एसोसिएटेड विद द थयागा रिनंसिएशन विद द राइट कॉन्टेक्स्ट। आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि थयागा किस चीज से रिलेट करता है। थयागा मरून कलर में था ना फ्लैग, वो क्यों था ये बताता है, रिनंसिएशन विद द राइट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड संन्यास, कि हम सन्यासी हैं, सन्यासी हैं और त्यागा है, त्याग किया है, त्याग और सन्यास। इट इज बिकॉज ऑफ द सैक्रेड हिंदू सन्यास ऑर्डर हिंदू मॉन्क दैट सनातन हिंदू धर्म इज अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी टुडे। ये उनके वेबसाइट की लैंग्वेज है पूरी पूरी। मेनी गेव देयर लाइव्स प्रोटेक्टिंग द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, टेंपल, नॉलेज, गुरुकुल्स एंड डीटीज। तो ये बता रहा है कि उनके त्याग और उनके सन्यास का हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कवि सिंबलाइजेस देयर सैक्रिफाइस, कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी टू सनातन हिंदू धर्म, राइट।
तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है इनके फ्लैग से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनका नेशनल एंथम, जो कि किस स्क्रिप्ट में है, देवनागरी स्क्रिप्ट। ये तो आसान है ना। नेशनल एनिमल नंदी, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, अ सैक्रेड बुल दैट इज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा। बर्ड शराबम, शराबम इज द बर्ड, अ माइथोलॉजिकल क्रिएचर दैट रिजेंबल्स अ लायन विद विंग्स, मतलब एक लायन है जिसके पर निकले हुए हैं, जिसके विंग्स है, तो ऑब्वियसली लायन के विंग्स नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज ट्रेंड एज अ माइथोलॉजिकल क्रिएचर। ठीक है, एक माइथोलॉजी। जैसे अगर आपने मोहनजोदारो देखा होगा, तो मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन को एक सपना आता है बार बार कि एक वन हॉर्न्ड एक एनिमल टाइप का, दैट इज अ माइथोलॉजिकल एनिमल। एंड द नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर किसका है, लोटस का, कमल। कमल इज वेरी ऑस्पिशियस व्हेन इट कम्स टू द हिंदू धर्म, है ना, कमल ऑस्पिशियस होता है। ठीक है, लक्ष्मी विराजमान होती है इस पे। तो ऐसे ऐसे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में और हिंदू डीटीज और उनके जो कमिटमेंट्स हैं उसको ये एक्सेप्ट करता है एज अपने नेशनल एम्बलम एंड नेशनल फ्लैग में। नेक्स्ट इज अबाउट द ट्री। ट्री इज द बनियान ट्री। बनियान ट्री इज द मोस्ट ऑस्पिशियस ट्री व्हेन इट कम्स टू द हिंदू रिलीजन, है ना। तुलसी, बनियान, ये सब ट्री हिंदू रिलीजन के बहुत ऑस्पिशियस है। ठीक है, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसमें केला का पेड़ होता है ना। साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे खाना खाया जाता है। तो दैट इज द ऑस्पिशियसनेस जो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एंड हिंदी, ये 3 लैंग्वेजेस हैं इनके। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा नोटिफाइड नहीं है यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं। बहरहाल इसमें एक लॉजिक है थोड़ा सा, अगर हल्का सा डिटेलिंग करें तो टोटल वर्ल्ड में 195 कंट्री है, जिसमें से 193 को यूएन रिकॉग्नाइज करता है, और 2 अलग से कंट्रीज हैं जिनको यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो है द होली सी एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एंड होली सी। ये पैलेस्टीन का तो इशू आए दिन चलते रहता है ना, पैलेस्टीन के साथ ये प्रॉब्लम है। इवन एक और है जिस पे डिस्प्यूट है, दैट इज द ताइवान, है ना। ताइवान पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। ताइवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। पैलेस्टीन और होली सी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है यूएन। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंट्री। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंट्री, स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। सेल्फ प्रोक्लेमेशन 1945 में आया था बाय यूनाइटेड नेशंस, ये याद रखना। मॉन्टेविडो कन्वेंशन जाएंगे तो ये काम आएगी। नित्यानंदा ने फाउंड किया था कंट्रोवर्शियल गॉडमैन अक्यूज्ड ऑफ रेप एंड किडनैपिंग हु फ्लेड फ्रॉम इंडिया इन 2019। 2019 में इंडिया से भागे थे ये, और इंडिया ऑफिशियली इन्हें भगोड़ा डिक्लेयर कर चुका है, और इक्वाडोर ने भी कहा था कि मैंने इन्हें शरण नहीं दिया है। ठीक है, तो ही इज अ रेप कन्विक्ट, रेप अक्यूज्ड एंड किडनैपर who fled from India in 2019. He is Swami Nityananda, who founded United States of Kailasa, and a self-proclaimed godman whose followers came to the United Nations, that United Nations subsequently denied to note down their official statement. ठीक है, ये बातें याद रखना। Now, the most important part, what is this Montevideo Convention of 1933? क्या है ये Montevideo Convention? थोड़ा सा ध्यान से देख लो, हल्के से देखोगे समझ में आ जाएगा। Montevideo Convention ऑफ 1933 ये बात करता है आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन में ये सबसे कारगर तरीका, ये कहो कि सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है और बोलता है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं देन यू आर अ स्टेट। ठीक है, और 1945 की कहानी पे आएंगे। अगर आपका एक पॉपुलेशन है प्रॉपर, ठीक है, पॉपुलेशन है प्लस एक डेफिनिट टेरिटरी है, ठीक है, प्लस आपका आपके यहां गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चलेगा कोई सा भी, इट्स ओके। एंड गवर्नमेंट कोई सा का भी मेरा मतलब है कि अगर डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक सब इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, कम्युनिस्ट भी इंक्लूडेड है चाइना, तो गवर्नमेंट है आपकी प्लस आपकी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मेरा मतलब है कि कैपेसिटी टू फॉर्म ट्रीटी। तो ये चीज याद रखना, 1 2 3 एंड 4
मॉन्टेविडियो कन्वेंशन इन 4 बातों के बारे में बोलता है कि अगर आपका एक पॉपुलेशन है, एक डेफिनेट ट्रीटी है, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू ट्रीटी विद अदर कंट्रीज, देन यू आर अ नेशन। ये बोलता है कि अगर आप ये कर सकते हो या कर रहे हो तो यू आर अ नेशन, ठीक है। लेकिन इस चीज को, ये बहुत मतलब कारगर है, सबसे बेस्ट तरीका है, बट एक 1945 में यूएन कन्वेंशन लेके आया और कहा कि देखो, अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम भी करते हो बट आपको कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर देती है और यूएन रिकॉग्नाइज कर देता है, तो आप मानते हैं कि यू आर अ कंट्री। लेकिन स्वामी नित्यानंदा का सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट ऑफ कैलाश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, डेट्स व्हाई मॉन्टेविडियो कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती से मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आ गया तो कर पाओगे। अब आई गेस कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन से लीगल रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं और लॉजिक लीगल जीके में भी या फिर करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दिस इज द स्टेट एम्बलम ऑफ स्टेट ऑफ कैलाशा। स्टेट एम्बलम देखते हैं क्या है। ये 25 सर 50 हाथ ये याद रहेंगे, ये ऐसे ही याद हो जाता है, ये फ्लैग में भी है इनके। द एम्बलम ऑफ कैलाशा इज दैट ऑफ परम शिवा अगमा। परम शिवा एंड अगमा, ये 2 वर्ड याद रखना। एंड इज कंसोर्ट पराशक्ति, इट इज द पराशक्ति एंड परम शिवा, ये 2 चीजें हैं। 25 heads and 50 hands, देवी पराशक्ति सिटिंग ऑन हिज लैप, ये है परम शिवा, दैट इज परम शिवा एज पर अगमा, ठीक है। और ये है देवी पराशक्ति, देवी पराशक्ति परम शिवा के लैप में बैठी है। द इनकार्सिनेशन ऑफ परम शिवा इज डिवाइन होलीनेस श्री नित्यानंद परम शिवा सिट्स बिलो परम शिवा एंड पराशक्ति। परम शिवा लॉयल डिवोटी डिसिप्लिन, ये खुद को बताते हैं कि आई एम द लॉयल डिवोटी ऑफ परम शिवा, दैट्स व्हाई वो नीचे बैठे हैं उनके, ठीक है। तो ये बातें हैं स्वामी नित्यानंदा के स्टेट के बारे में। ये मैडम है, ये बोल रही हैं यूएन एडवाइजरी, द वाइल्ड कल्ट गाय स्वामी नित्यानंदा जस्ट took his island nation Kailasa to the UN in Geneva। जेनेवा में ये हो रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो वाइल्ड कल्ट गाय, दिस शोज कि आप किस हद तक एक नार्सिसिज्म कर सकते हो। दिस शोज कंप्लीटली, दिस शोज कि आपका नार्सिसिज्म का हद कहां तक जाता है, ठीक है। आपने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन डिक्लेयर किया हुआ है। नाउ द कैलाशा, द सेम आइलैंड कंट्री ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये इक्वाडोर के पास है। कैलाशा's controversial गवर्नमेंट फाउंडर रेप अक्यूज्ड स्वामी नित्यानंदा शेयर्ड ऑन हिज ट्विटर हैंडल, और ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा भी है कि यूएसके वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ फीमेल डिवोटी एट द यूएन मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु इज नित्यानंदा। नित्यानंदा 2002 में 24 साल की उम्र में इन्होंने पब्लिक लाइफ शुरू की थी अपने एक नए नाम के साथ, जिसका नाम था नित्यानंदा, ठीक है। इसे वो बताते हैं कि उनको ये नाम महावत्र बाबा जी ने दिया था इनको। इज अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज मोनास्टिक वंडरिंग डेज इन द हिमालयाज। एक होता है ना कि कहानी सुनाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब हम हिमालय में घूम रहे थे तो एक मिस्टिकल एक बाबा जी आए, महावतर बाबा जी, और उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। उन्होंने कहा कि तुम आज से नित्यानंदा कहलाओगे और तुम्हें संसार का सब कुछ करना है, परोपकार करना है। 2003 में उन्होंने एक आश्रम स्टार्ट किया, दयानपीठम इन बिदई नियर बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में। सो इसके बाद से बाबा जी अपना करियर स्टार्ट किए एंड सो गो ऑन एंड नाउ वी आर रीडिंग अबाउट हिम कि हाँ एग्जैक्टली स्वामी नित्यानंदा क्या है और क्या है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, कहाँ है ये कैलासा, क्या इसका नेशनल एम्बलम फ्लावर, वी हैव सीन एवरीथिंग। Now hope I have made each and every doubts clear regarding your examination and the current controversy also. Thank you. That's all from my side.